अस्सलाम वालेकुम मेरी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ मैं तमाम बहन भाई खैरियत से हो गए, खुश हो गए और जी बहुत सारे अब्बास भी होंगे, ढेर सारे खुश होंगे। तो यहाँ पर मैं बात करती हूँ चलो सदका टाउन और भिकारिस्तान। जी जी नवा कट्टा खुल गया, फिर मैं यहाँ पे कहूँगी था यकीन कि आएगी ये रहता कभी। तो आइए वो रातें वो दिन भी अब आए हैं जिस पर मैं बोला करती थी, मैं चलाया करती थी और लोगों को बेफजूल लगा करता था कि रुबीना झूठी है, रुबीना ये है, रुबीना वो। चले छोड़े जी इस गल नो, तो चलो मिट्टी पाओ। रुबीना कौन थी, कौन है, कहाँ बैठी है, क्या कर रही है, क्या नहीं कर रही। तो जैसे मैंने कहा था कि मैं अपनी मैं जितनी भी रिएक्शन वाली सिस्टर्स है इनका भी जवाब दूंगी, इनसे भी जरा कुछ मैंने बातें करनी है और कुछ मेरे सवालात है इनसे। तो इस वीडियो के बाद करूंगी। आप सबको पता है मैंने 4-5 दिन से कोई वीडियो नहीं लगाई क्यों भाई, ईद के दिन था, ईद के दिन भी हम इंजॉय ना कर सके अपनी फैमिली के साथ। तो भाई फिर मुंह फिर साढ़े उत्ते, ठीक है। तो भाई वीडियो वॉच करेंगे तो रिएक्शन देंगे ना, जब हम वीडियो वॉच नहीं करेंगे तो रिएक्शन कैसे देंगे। लेकिन एक गल है, मैं अल्ताफ बलोच फिट्टे मुंह तेरे पैदा होने थे और फिट्टे मुंह तेरी जिंदगी पे और भिखारी और चाइना के बंदर तेरी बीवी जो बंदरी है जिसको लेके तू बैठा हुआ है। यानी कि बात करते हैं आज और नबीला जो खतने करा कर टूटन वाली जनानी बीबी कितने गई। तू तो मेरे ऊपर बोलना तूने शुरू किया, तू तो मेरे लिए पता नहीं क्या क्या अल्फाज बोले। लेकिन यहाँ पर जब तुझ पर बात आई तो तूने बोलना शुरू कर दिया। लेकिन यहाँ पर बहन भाई एक बात करते चले कि जब मेरा दूसरा चैनल था रिएक्शन का जो खत्म हो चुका है, तो जब मैंने उस पर बात की थी तो सब बहन भाइयों ने एक बात की थी, नहीं जी नहीं, अगर ऐसी कोई बात हो भी जाए, चंद बहन भाइयों ने बात की थी, अगर ऐसी कोई बात हो भी जाए तो नबीला चुप रहेगी, वो तुम्हारी तरह बदतमीज नहीं है। तो नबीला चुप करके यहाँ से वापस चली जाएगी। लेकिन अभी तक वो गई नहीं। अभी तो एक बंदे ने टक्कर ली तो उसने जवाब दिया, मेरे साथ तो इतने लोगों ने टक्कर ली थी। तो रुबीना भी मंजर आम पर आई तो सबको आकर उनका मुंह तोड़ जवाब उनको वैसे ही दिया था। उनकी जुबानें जैसे उन्होंने निकाली थी, मैंने ऐसे मरोड़ा दे के उनको तुन के रख दिया था। तो यहाँ पे बात करते चला नबीला की, तो नबीला फिर वही बात आ गई, जब दास्तां हमने अपनी सुनाई तो आप क्यों रोए। तो यहाँ पर अब बात यह है कि जब तुमने अब रो रो कर दास्तान अपनी सुना रही है तो बीबी सामने साढ़े वेले चबाई है कि असी रोए। रुबीना तुम्हें वक्तन फवक्तन आगाह करती रह गई है, रुबीना बताती रह गई है, बीबी तू ते आके ना बेच रही है ना, हुण आके रही है। मेरा तो ना 3 साल तो पुराना वास्ता सी, हुण आया मजा। फिर बात वही आती है ना, रोते क्यों फिर रोते क्यों फिर बुलाया। हमने तो डैश मरवाई 1 लाख में, बीबी तो एडी दूर 1 लाख में मरवाने के लिए आ गई। लेकिन आगे क्या मिला, छोले का वड, कुछ भी नहीं। वो कहते हैं सब्ज बाग तो हर बंदा दिखाता है लेकिन बाद में चटनी वास्ते पूदना भी नहीं मिलता। तो नबीला तुझे उसी टाइम आना नहीं चाहिए था। अल्ताफ कहता है कि चाइना का बंदर मैंने मिन्नत करके बुलाया, लेकिन ये बीबी कहती है कि मुझे रुखसाना यानी कि रुखसाना अम्मा सदा बहार बीबी चाचा फजलो अल्लाह के फजलो करम से मुझे उन्होंने बुलाया, शायद भैया ने बुलाया। लेकिन नबीला एक बात अपनी ज़हन में बिठा ले, अपने ज़हन नशे कर ले, तेरा बच्चियों का साथ है। मैंने पहले भी ये बातें की थी कि तेरा बच्चियों का साथ है और ये लोग बहुत गंदे हैं, बहुत गलीज है, बहुत घटिया लोग हैं, ये तुझे जीने नहीं देंगे। बीबी तो अपनी बच्चियां ले यहाँ से चली जा, क्यों कि ये बहुत घटिया लोग हैं। क्योंकि इनमें हमने भी रह कर देखा, जैसे इनकी गलाजतें जब सामने निकली तो हमारे सब बहन भाइयों ने देखा, जब इनके गटर के मुंह खुले हैं तो उसमें से गलाजत ही बाहर आई है। तो बीबी अब तेरे लिए भी गलाजत ही आई है। अब विलियम को तेरा याद बनाया गया, अब विलियम को तेरा पता नहीं क्या कुछ बनाया गया। हुण दस, तू तो कहती थी कि मेरे भाई हैं और तेरे याद थे या तेरे कुछ भी नहीं थे, तूने कहा था तो बिना जप्पियां डाल डाल के इनको मिलती थी। बीबी हुण बोल, तेरे पे सलमान ने क्या क्या इल्जाम लगाए। लेकिन एक बात ज़हन में रख, औरत मैं भी हूँ, औरत तू भी है। अब तेरे ऊपर बात आई तो तुझे कैसा लगा, तुझे कैसी मिर्ची लगी। फिर तुम दोनों मियाँ बीवी कहते थे सोफे पे बैठ जाती है, मिर्ची उसको लगती है तो उसको चनूने लगते हैं, पता नहीं वो चीनी खा के बैठती है। तो बीबी और तेनू की लगे कि तू भी सोफे ते आन बैठी है नबीला, अब तू सोफे पे बैठ के रिएक्शन बनाना शुरू हो गई है। क्यों? वो कहते हैं जिस तन लागे वही तन जागे, वही तन जाने।
तो मेरे तन लगी थी तो मैं जान रही थी और मुझे पता है। लेकिन मैंने भाइयों बात इनकी करते हैं इसकी सलमा की। सलमा तेरी जिंदगी के ऊपर लानत, पहले तुमने उसको बहन बुलाकर बनाकर यहाँ पे बुलाया, चलो वो हिजरत करके यहाँ पे आई, मेरे साथ तो तुम लोगों ने जो कर लिया था सो कर लिया था, लेकिन तुम लोग उस औरत के साथ तो ऐसा ना करते, उसकी बच्चियों का साथ था, तुम लोगों को इतनी भी शर्म ना आई। ला बताओ अब बहन भाई जो मुझे झूठा कहते थे अब नबीला को भी झूठा कह दो। लेकिन मैं इतनी बात ये कहती हूँ और मैं यहाँ पर ये बात कभी इकरार करती हूँ, नहीं नबीला ने ये बात नहीं की होगी। हाँ नबीला से किसी ने पूछा होगा इनकी इनकम का, इनके किसी चीज का, शायद उसने ये बात की। लेकिन जिस सिस्टर का वो नाम ले रही है, तो अगर उस सिस्टर का नाम यहाँ पर मैं ले दूं, क्योंकि वो सिस्टर ऐसी है कि वो चारों तरफ वो लड़ाई डलवा के रखती, क्योंकि उसने हमारे दरमियान भी लड़ाइयाँ डलवाई थी। ठीक हो गया, यहाँ पे नबीला को थोड़ा सा क्लियर मैं करती जाऊँ, क्योंकि मैं भी एक औरत हूँ। नबीला तूने तो मेरा साथ नहीं दिया था, लेकिन यहाँ पे मैं तुम्हारा साथ जरूर दूंगी। क्यों दूंगी? जो हक की आवाज है, जो सच की आवाज है, मैं उस पर आवाज जरूर बनूंगी। लेकिन यहाँ पर जितने भी कहने वाले हैं कि अहमद ने जी इसके हक में वीडियो लगाई है नबीला के, कोई उसने हक में वीडियो नहीं लगाई है। वो सांप भी मार गया, वो लाठी भी बचा गया वो बंदा, ऐसी कोई बात नहीं, बिल्कुल झूठ, बिल्कुल फेक ये बात। लेकिन जो कह रहे हैं कि सलमा को उसने गालियां दी हैं, सलमा को उसने यूं किया, तो सलमा ने बैठ के कौन सा वहां पे उसको कलमे सुनाए हैं? तुम अंधे हो, तुम डोरे हो, क्या है, क्या हो तुम लोग, बताओ मुझे। जो बहन भाइयों हमारी जो ये ऑडियंस है ना, ये कुछ लोग इसमें से दोगलापन इख्तियार करते हैं, और इन दोगले बंदों की वजह से ये हमारी वाइटी फैमिली बदनाम है, क्योंकि इनको गालम गलोच बहुत ज्यादा पसंद है, इनको बेटियों की गालियां देना बहुत पसंद है। किसी ने भी सलमा का मुंह तोड़ा कि तूने ये बकवास क्यों की, किसी ने भी सलमा को कहा कि तूने नबीला के बारे में ये बात क्यों की। हर बंदा यही कह रहा है जी वो ब्रांड की बहन थी सलमा, तो उसके बारे में बात क्यों की। बड़ा मोअज़्ज़ज़ घराना है, बड़े यानी कि मोतबर इंसान है। वो कहते हैं ना, आइए मिलिए इनसे, ये है बड़े सलीके के लोग, कत्ल भी करते हैं तो बड़ी सादगी के साथ और बड़ी आजिज़ी के साथ। तो यहाँ पर सलमा किसी पीर की पोती है, जब सलमा पे उंगली ना उठे, क्यों ना उठे उंगली, उठे की उंगली भाई। देखे जैसे किसी औरत के बारे में वो कहेगी तो ऐसा सुनेगी। अब मैंने नबीला के बारे में बातें की थी, नबीला ने मुझे कहा ठीक है, लेकिन मुझसे उसे दुगनी सुन ली, आगे उसने अगले दिन और सुना दी, मैंने उसे भी डबल सुना दी। लेकिन मैं तो और नानक अगले दिन जुबान में मरोड़ा दे के अंदर तुन देनी है। लेकिन बात आई है अब नबीला पे, तो नबीला अभी तो एक खानदान के इनके एक चूड़े ने तुझ पर बात की तो रिएक्शन देने बैठी। अगर ये पूरे खानदान में से एक एक बंदा करके जब तेरे सामने आएगा, तेरा जीना हराम हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे मैं तुझे एक बात जरूर कर दूं, एक कौवा मर जाता है तो सारे कां 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 करते हुए सारे कौवे इकट्ठे हो जाते हैं। तो ये वो चूड़े सदका टाउन वाले हैं कि इनके एक किसी के साथ लड़ाई हो तो पूरा सदका टाउन सारे चूड़े इकट्ठे हो जाते हैं। ते बीबी तू ते गैर बंदा, बाकी तो इनका किसी ने भैणा दी हुई ने, किसी ने भैणा लीती हुई ने, ते किसी ने कुछ दिता है, किसी की पुप्पी गई है, कोई पुप्पी के वट्टे च ब्याह गया, कोई मासी के वट्टे च ब्याह गया, कोई चाचा के वट्टे में ब्याही गई। तो इनके यही हाल है। लेकिन बीबी तेरा यहाँ पे कोई नहीं, तू बोरिया बिस्तरा बांध, तू पिंडी चली जा। लेकिन अब मुझे जो लोग कहते हैं, मैं उनसे सवाल करती हूँ, क्या उस टाइम मुझे तो अपनी इज्जत बहुत प्यारी थी, जब इन्होंने अपने घर बुला के हमारी बेइज्जती की, तो हमारा तो वहाँ पे कोई ठिकाना नहीं था भाई, हमने तो अपने घर आना था ना। जो लोग मुझे कहते कि बिना शोर मचाती हुई चलेगी, तो बिना शोर मचाती हुई चलेगी, तो अब नबीला तो इनके मोहल्ले में बैठ कर शोर मचा रही है। वो तो फिर कहते हैं कि तुम हमसे बचकर कहाँ जाओगे, हमने तेरे ही मोहल्ले में घर ले लिया। तो जी बीबी, तो ये बीबी वहीं पे बैठी हुई है। लेकिन नबीला तेरी जिंदगी पे भी लानत में पेश करूंगी इस टाइम। क्यों करूंगी? तो अपनी 4 बेटियों पे वहां पे बैठ कर तू जलील हो रही है। अगर तू है इज्जत वाली तो लानत भेज दे इनके ऊपर, सबके ऊपर। अपना बोरिया बिस्तरा उठा, ठीक है, तेरे चंद घर जो उनसे तेरे साथ रह गए तो उनके साथ अपना ताल्लुक बचा। ये ना कि सारे कां करके तेरे पीछे पड़ जाए, तेरा जीना आराम कर दे। मेरे पे वक्त आया जब मैं इनको मिलने के लिए गई, इनको मुबारकबाद देने के लिए गई, जब मेरे मियाँ की इस डड्डू चाचा ने बेइज्जती की और ब्रांड सिखा कर गया, और मुझ पर जब इल्जाम लगाया, बाद में इल्जाम लगाया जब मैं घर आ रही थी। और यह भी अल्लाह का शुक्र है कि मेरा मियाँ क्या लगा, हम असलम सुड़प्पी को बता देते कि भाई हम यहाँ पे जा रहे हैं, ठीक है। जैसे उन्होंने बताया असलम सुड़प्पी हमें अपने घर ले गए, उन्होंने कहा जी शाम का खाना खा कर जाना, ठीक है। वो शाम का खाना हमने खा लिया,
ठीक है, वहां से बड़े तरीके से हम अपना इज्जत के साथ हम वहां से निकल आए। बाद में जब इन्होंने वीडियो लगाई तो वीडियो जब ये खेले तो फिर वीडियो हम भी खेल लिए, हम भी आवाम के सामने सच लाए नबीला, यही चीज यही बातें उस टाइम थी, ठीक है, अब यही कुछ तुम्हारे साथ हो रहा है। लेकिन मैं लानत डालती हूँ तुम्हारे ऐसे फेम पर, मैं लानत डालती हूँ तुम्हारी ऐसी गंदी सोच पर। लेकिन जो अब तक इतना कुछ बर्दाश्त करने के बाद भी तू वहां पे बैठी अपनी बच्चियां लेकर वहां से निकलती नहीं है, क्यों नहीं? तेरा सब कुछ है, तेरे पास पैसा है, धन है, दौलत है, और तेरे पास किराया नहीं है, तू झूठ बोलती है, तेरे पास सब कुछ है, तो अपने घर का कोई सामान बेच निकल। वो बहनें जो कि इसका साथ देती हैं, जो कहती हैं कि हम इसकी नबीला का हम साथ देते हैं, तो यहाँ पर मैं उनसे रिक्वेस्ट करती हूँ उन बहनों को, खुदारा नबीला भी एक माँ है, नबीला भी एक बहन है, नबीला भी बेटी है, वो भी किसी की बीवी है, तो खुदारा इसको इतने पैसे दे दिए जाए ये मजीद वहां पर बदनाम ना हो, इससे पहले कि इसकी बेटियां वहां पर बदनाम हो, तो इसको इतने पैसे दे दिए जाए, क्योंकि ये खुद वहां से नहीं निकलेगी जब तक हेल्प नहीं आएगी। तो इस बार खुदारा इसको हेल्प भेजे, ये वहां से अपना माल मंडी अपनी उठाए, सामान अपना उठाए, इज्जत के साथ वहां जाकर बैठे। क्या यानी कि नबीला अब तुम उस आस पे हो कि ये पूरा खानदान तुम्हारा वहां पर जीना आराम कर दे और फिर तुम वहां से निकलोगी, ठीक है, लेकिन तुम्हारा तो वहां पे घर है, घर से, लेकिन मेरे जैसी तो एक मिनट ना रुके, मैं तो एक मिनट नहीं रुकी थी, लेकिन तुम्हें किस चीज का इंतजार है? जैसे तुम पिंडी से वापस आए थे ऐसे ही कोई ना कोई अपने घर की चीज बेचो, लानत डालो, चीज फिर बन जाएगी, लेकिन वहां से निकल पड़ भी वहां से निकल पड़। लेकिन तूने, मैंने कहा ना था यकीन के आएगी ये राता कभी, तुमसे होगी मुलाकात कभी, लेकिन तेरी मुलाकात वहां पे बड़ी हो गई है, लेकिन अब जो इंसान था यकीन के आएगी जो राता कभी, इस दिन का मुझे बड़ा इंतजार था, और मैं कहती थी कि जब नबीला के साथ होगी तो नबीला को पता चलेगा। तो लेकिन अगली वीडियो मेरी बड़ी जबरदस्त आएगी। लेकिन यहाँ पर मैं बात करूं सलमा पे, सलमा जो तूने बात, सलमा पे जो लोग बात कर रहे हैं कि सलमा के बारे में बात ना कीजिए, ओ पीर दी पोती नहीं है, ये बात ज़हन में रखो, ओ पीड़ दी पोती है। क्यों? ये पीड़े देने वाले हैं, यानी कि दर्द देने वाले हैं। लानत इनकी जिंदगी पे, अल्ताफ बलोच तेरी जिंदगी पर लानत, तेरे पैदा होने पर लानत। और बलोचों की चेट, तूने कैमरा उठाया हुआ और एक औरत को जलील किया, ज्यादा तेरी बीवी उठ के जलील करी, फिर कहता मैंने तो कोई गल ही नहीं की थी, मैं तो कोई बात ही नहीं की। लेकिन अल्ताफ तुझे अगली वीडियो में टकरती हूँ मैं, ठीक हो गया? तो मेरे बहन भाइयों, यहाँ पर मैं एक ही बात कहूंगी, जो देखे काफी ऑडियंस है जो कि वीडियोस वॉच करती हैं, मैं यहाँ पे ये कहूंगी कि खुदारा नबीला की हेल्प कीजिए। क्यों नबीला ने वहां से नहीं निकलना जब तक नबीला के हाथ में माल मड्डी नहीं आएगा, कुछ पैसा नहीं आएगा, क्योंकि सदका टाउन में रहकर सबसे बड़ी भिखारी तो वो भी बनी है, ताकि उसकी बच्चियों की इज्जत महफूज हो सके और मजीद वो गालम गलोच मजीद उससे बच सके, तो वहां से उसको निकलवाएं, उसको पैसे टके दें ताकि वो अपना सामान उठाकर वो पिंडी शिफ्ट हो जाए। इनकम तो इन्होंने अपनी बतानी नहीं है, इनकम के बारे में मैं बात करूंगी इन सब की। तो इसके साथ ही मैं इजाजत चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।